क्या वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स है वो अपनी कंपनी में फिर से एक बार इक्विटी कैपिटल का इन्फ्यूजन करेंगे? दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन करेंटली वी आर हैविंग। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई वॉज रीडिंग सम रिपोर्ट्स और जिसमें ऐसी बातें आ रही है सामने कि शायद वोडाफोन और आइडिया के जो प्रमोटर्स है कुछ कैपिटल इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन कर सकते हैं। दो देर आर सम रिपोर्ट्स विच आर सजेस्टिंग कि वोडाफोन पीएलसी जो मेन कंपनी है वो कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने इस चीज के लिए अभी तो मना किया हुआ है। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है। तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं दोस्तों। सो 4 पॉइंट एनालिसिस रहेगा ये। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे व्हाई प्रमोटर्स शुड कंसिडर इन्फ्यूजिंग फ्रेश इक्विटी कैपिटल इन वोडाफोन आइडिया। सेकंड, करंट प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, टेलीकॉम रिलीफ पैकेज जो आया है वो वोडाफोन को सबसे ज्यादा कैसे बेनिफिट करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्ट, वोडाफोन आइडिया का जो बोरोइंग का मिक्स है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट लायबिलिटीज वो कैसा है और वो क्यों प्रॉपरली रीपेमेंट्स करना जरूरी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। सो पहला, अगर 4 की ड्राइवर्स की बात हम करते हैं जहां पे व्हाई वोडाफोन आइडिया प्रमोटर्स शुड कंसिडर इन्फ्यूजिंग फ्रेश इक्विटी कैपिटल, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स है उन्होंने गवर्नमेंट को एक कमिटमेंट काइंड ऑफ दी थी कि अगर गवर्नमेंट के साइड से हमें कुछ सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट टेकिंग वन मोर स्टेप टुवर्ड्स सर्वाइवल ऑफ वोडाफोन आइडिया। और वही अब जरूरी है क्योंकि जो दूसरा प्ले था वो गवर्नमेंट के साइड से था। तो गवर्नमेंट ने वो काफी बढ़िया तरीके से जैसे रिस्पॉन्ड करना था इस पर्टिकुलर सिचुएशन को उसको रिस्पॉन्ड किया है। जो एजीआर ड्यूज है, स्पेक्ट्रम ड्यूज है, तो ये जो पेमेंट्स करने हैं उसके लिए 4 साल का मोरेटोरियम उन्होंने दिया है। और 4 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ, वो शायद गवर्नमेंट ये भी अलाउ कर सकता है कि ठीक है, यू डोंट पे, वी विल टेक सम इक्विटी स्टेक इन योर कंपनी। लेट्स सी, वो गवर्नमेंट ने अभी तक इतना ऐसा क्लियरली नहीं बोला है, बट दे कैन टेक अ कॉल। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हो ही जाएगा अगर कंपनी सर्वाइव हो जाती है तो। दूसरी बात ये भी है, जब हज से वोडाफोन ने बाय आउट किया था हज का टेलीकॉम बिजनेस इन इंडिया, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो भी डील हुई थी तो उसमें वोडाफोन को टैक्सेशन आया था। इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस, बट वहां पे भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक रिलीफ शायद ला सकता है गवर्नमेंट। उन्होंने ऑलरेडी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू स्क्रैप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स 2012 में ये था। आई थिंक वो अगर इशू सॉर्ट आउट हो जाता है तो वो भी एक बड़ा आउटफ्लो बच सकता है वोडाफोन आइडिया का, और वो पैसा वोडाफोन आइडिया वोडाफोन शायद इन्फ्यूज कर सकता है एज अ कैपिटल। सो लेट्स सी क्या चीजें होती है आने वाले समय में। बाकी ये अगर आप लोग देखोगे गवर्नमेंट की साइड से कमिटमेंट पूरी हो चुकी है, प्रमोटर्स ने अगर ये कमिटमेंट कर दी तो इट विल गिव अ वेरी गुड सिग्नल टू the other 2 drivers which are potential overseas private equity investors and इंडिया में जो लेंडर्स है उनके लिए भी ये काफी अच्छा हो सकता है। बिकॉज अगर कमिटमेंट प्रमोटर्स की तरफ से और ज्यादा आता हुआ नजर आता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस दे सकता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को। अगर प्रमोटर्स ने यहां पे पैसा डाला, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थोड़ी सी ज्यादा, तो ये लेंडर्स के से जो पैसे लिए हुए हैं, जिनके इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करने हैं वोडाफोन आइडिया को, तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूदन हो सकती है। और उसकी वजह से शायद हो सकता है आने वाले समय में जैसे कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं थ्रू इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन, वहां से भी हो सकता है। एंड प्लस डेट कैपिटल का भी सपोर्ट लेंडर्स की तरफ से वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इसीलिए वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स ने यहां पे कंसिडर करना चाहिए टू इन्फ्यूज सम मोर फ्रेश इक्विटी कैपिटल। अगर करंट प्रमोटर की होल्डिंग हम बात करते हैं तो वोडाफोन पीएलसी इसका 44.39% का स्टेक है। आइडिया का जो स्टेक था, मतलब आदित्य बिरला ग्रुप का, दैट इज अराउंड 27.66%। 4.29% एफआईआईज है। डीआईएस का स्टेक है 1.30% एंड जनरल पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो है 22.36% का। तो ये करंट होल्डिंग है। अब अगर हम बात करते हैं
कि वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे कैसे मिल सकता है, ये जो रिलीफ पैकेज टेलीकॉम सेक्टर को दिया गया है। तो वोडाफोन आइडिया की जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 1.91 लाख करोड़ रुपीस। करंट कैश बैलेंस जो है वोडाफोन के पास वो अराउंड 920 करोड़ रुपीस का है। सो अगर ये मोरेटोरियम का ये जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, अगर वोडाफोन आइडिया एक्सेप्ट करता है, जो वो करने ही वाले है ऐसा लगता है, तो अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस तक के कैश आउटफ्लोज जो है वो बच सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ। सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। ये बहुत बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्टर को दिया है, जिसमें वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहां पे नजर आता है। अगर टोटल बोरोइंग्स का अगर हम सिचुएशन देखते हैं, यानी कि जो बैंक से या फिर एनसीडीज के तौर पे इन्होंने पैसे उठाए हुए हैं, सो टोटल बोरोइंग्स आर अराउंड 23,400 करोड़ रुपीस। एनुअल पेमेंट्स जो है टुवर्ड्स द बैंक लोन्स एंड एवरीथिंग इज अराउंड 2600 करोड़ रुपीस, एंड पेमेंट टुवर्ड्स द रिडेम्पशन ऑफ एनसीडीज जो दिसंबर 2021 तक वो होने वाला है, वहां पे अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है कंपनी का। सो टोटल लायबिलिटी टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज अराउंड 32,000 करोड़ रुपीस। बट अगर एजीआर ड्यूज पेमेंट्स ये नहीं करेंगे, बिजनेस से भी कैश फ्लो आएगा, होपफुली अभी और ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं जाए इनके, तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है प्लस फ्रेश इक्विटी कैपिटल अगर प्रमोटर्स की तरफ से आता है, तो ये जो पेमेंट्स वगैरह करने हैं विच इज स्ट्रेट अवे 8,600 करोड़ रुपीस के, जैसे कि एनुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स एंड पेमेंट्स टुवर्ड्स द रिडेम्पशन ऑफ एनसीडीज, ये पैसा अगर कंपनी मैनेज कर लेती है अच्छी तरीके से थ्रू देयर बिजनेस एंड थ्रू इक्विटी कैपिटल, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है पी इन्वेस्टर्स का एंड बैंक्स का भी। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच बिकॉज इवन द कंपटीशन इज ऑल्सो सेइंग दैट कि वी आर नॉट, एटलीस्ट भारतीय एयरटेल की तरफ से तो वही सामने आया है, वी आर नॉट गोइंग टू बी इन फियर्स कंपटीशन ऑफ प्राइसिंग वॉर एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी, होपफुली टेलीकॉम सेक्टर में थोड़े से अच्छे दिन आ सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किया है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investornet.in, वहां जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा और 30 से 40% तक के डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है, तो जरूर विजिट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।